हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। और एक ऐसा ट्रिक आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को लगाने का नज़रिया बदल देगा। एक ऐसा ट्रिक जो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आज के बाद से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप 2 से 3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी बेहतर है तो स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है, समझ में आता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन 2022 वाले में जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम है, वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने के इसमें 2 टाइप होते हैं, उन दोनों टाइप को हम कवर करेंगे। बहुत आराम से समझिएगा इसको कि 10,000 रुपये की राशि है और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमको निकालना है। आपको इसमें एक चीज़ बस समझनी है कि जो ये परसेंटेज रेट दिया है ना, इसको फ्रैक्शन में करने आपको आना चाहिए। 5% को हम क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। अगर इतना पता है तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 1/400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, स्क्वायर। अगर आप फ्रैक्शन कर लिए, देखिए जो भी ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा इसका क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1/20 है तो स्क्वायर हो गया। ये ऊपर वाला डिफरेंस हो जाएगा, नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन आपका। इसमें से दोनों में से कोई एक ही आपके एग्जाम में दिया होगा, कोई एक पूछा होगा। क्या दिया है, प्रिंसिपल। इस 400 की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये इससे 25 गुना पे है, तो इस एक यूनिट की वैल्यू भी 25 गुना पे कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। कितना समय लगेगा, 2-3 सेकंड। देखिए मैं लिखने में समझाने में समय लगा, नहीं तो 1/20, 20 का स्क्वायर 400, 400 बराबर अगर 10,000 है 25 गुना में, तो 1/25 हो गया आंसर। ये मेंटली भी हो जाते हैं। आज के बाद से आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कि आप इसको मेंटली सॉल्व करेंगे। एक यूनिक ट्रिक होगा जो आप डिफरेंस वाले क्वेश्चनों का जो डर है ना, वो आपके लिए हट जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हर साल मिलेगा ही मिलेगा। जब भी एग्जाम होगा रेलवे का, हर एक चीज़ में आएगा। एलपी इस बार हो या एनटीपीसी 2024 का है या ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन एनटीपीसी का ही आ गया, इसको देखते हैं हम लोग। 5% फिर से दिया हुआ, तो इस 5% को हम क्या लिखेंगे, 1/20। कोई फार्मूला उमूला नहीं लगाना, जो बुक में सोल्यूशन दिए रहते हैं उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। 1/20 मतलब ये 1 फिर से 400 हो गया, 1 फिर से 400 हो गया। इस बार क्या दिया है, इस बार दिया है साधारण ब्याज का अंतर दिया, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू दिया है 16.32, यानी इससे 16.32 गुना, तो इसमें भी 16.32 से हम गुणा कर लेंगे। 16.32 से हम गुणा कर लेंगे, बस हमारा क्या आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला जीरो से ये 2 दशमलव हट जाएंगे। 16 चौके 64 और 32 गुणे 4, 3 चौके 12, यानी कि 2 चौके 8, 128 आ जाएगा। 100 जुड़ जाएगा, 6528। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, 6528। हाँ, तो ये वाला कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला होगा। किया हमने कुछ भी नहीं किया, बड़ा सिंपल सा। देखिए कोई फार्मूला मत लगाइए, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फार्मूला नहीं होता। अगर आप फार्मूला से पढ़ रहे हैं तो आप अभी नहीं, बहुत पीछे चल रहे हैं, कम से कम 10 साल पीछे चल रहे हैं लोगों से। तो आपको नए चीज़ों को समझना होगा, तभी आप एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है वहाँ 30 में 30 ला सकते हैं और 35 में 35। और समय के साथ भी लाना ना, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो उनको किस तरीके से करेंगे। जल्दी से एक क्वेश्चन अभी सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे। देखिए फिर से 5% दे दिया, कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5% की वैल्यू हमने क्या किया, 1/20। अब देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा 1/400 लिखेंगे। अब इसमें से क्या दिया, 400 बराबर 400 ही दिया है 2019 का, 1 गुना पे, तो 1 गुणे 1 यानी 1 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। टाइम वेस्ट बिना किए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार 4% आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 4% को हम क्या लिखते हैं, 1/25। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1/625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625। नीचे वाला हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल, ऊपर वाला डिफरेंस होता है। क्या दिया इसमें ढूंढेंगे। इस बार अंतर दिया हुआ 20, यानी एक यूनिट की वैल्यू 20 दिया हुआ है। 20 गुना पे मतलब 20 दिया हुआ, तो ये भी 20 गुना पे कितना हो जाएगा, 625 का डबल कितना, 1250। एक जीरो बस लगा दीजिए तो 12,500, यानी कौन सा वाला आंसर, ए वाला होगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएंगे सभी लोग। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। 12.5% दिया है, ठीक है, 2019 में 12.5% को हम क्या लिखते हैं, 1/8। तो 1/8 का स्क्वायर कितना होता है, 1/64। कितना होता है, 1/64। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या क्या दिया, इस बार 2 वर्ष नहीं 45 अंतर दिया। एक की वैल्यू 45 दिया हुआ है, 45 गुना पे है, तो इसमें भी हम 45 से बस गुणा कर लेंगे। हमारा कितना आंसर आएगा, 5 गुणे 4 20 हो जाएगा, 5 छक 30
और 4 चौके 16, 16 यानी 36, 6 आ जाएगा, नहीं 6 नहीं आएगा, 8 आएगा ना, 2 जोड़ना भी है। अब ये 2 8 वाला कौन सा, ये वाला आंसर है, तो हम इतना ही कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जैसा भी करना है। अगर आपको मल्टीप्लाई करने आता है तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एक एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर नाम से, इसको सभी लोग डाउनलोड कर ले। यहाँ पे मैं एक बैच लेकर आया हूँ केवल 199 रुपए में, यूथ कंपटीशन। सारे चैप्टर इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एनटीपीसी टारगेट, ग्रुप डी टारगेट को किया करके इसको सॉल्व कराया जा रहा है। सारे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे और उनका यूनिक ट्रिक के साथ भी, ठीक है, जो आपका सबसे बेहतर तरीका होता है उसके साथ हम लोग इसमें सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आपको मैथ्स रीजनिंग दोनों मिलता है, मतलब कि आप 60 नंबर की तैयारी सीधा सीधा यहीं से कर सकते हैं और पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है, 2021 में पूछा गया कि कभी कभी जो परसेंटेज होता है ना हमारे पास, ऐसा दे देता है 8%। अब इसको फ्रैक्शन में करेंगे ना तो आ जाएगा जैसे कि ये 2/25 हो जाता है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। हमको उसी वाले फ्रैक्शन को करना जिसमें एक आता है ऊपर में, जैसे 1/10, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9, कुछ भी। लेकिन ऐसा नंबर आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आप गलत कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सीधा इसी का स्क्वायर कर देना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फ्रैक्शन में बदलिए ही मत। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64, और ये इसमें 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, ये होगा डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में है, एक बार ध्यान समझेंगे। जो नंबर अगर हमको लगता है कि फ्रैक्शन करने पे 2, 3, 2/4 या 2/5 या कुछ ऐसा आता है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे सीधा उसी नंबर का और 2 अंकों पे दशमलव लगा लेंगे, ये होगा डिफरेंस। और प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा, इसमें 100 होगा। प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा, 100 होगा। इसमें से क्या वैल्यू दिया है हमको, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस दिया 240, इसकी वैल्यू दिया है 240। ये इससे कितने बार गुना पे होगा, बस आपको ये देखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 375 गुना पे हो जाएगा, 375 ही होगा ना, 5 चौके 20, ये आ जाएगा हमारे पास, और 4 64 यानी 7, फिर से हमारे पास 0 0 2 0, फिर 4 आ जाएंगे, हाँ ठीक है। तो ये भी कितना गुना पे हो जाएगा, 375 गुना पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 37,500 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर मिलता है तो आप सीधा इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। एक बार और देखेंगे, 9% दिया हुआ है, 9% का स्क्वायर कितना, 81 हो जाएगा, और ये परसेंटेज में आएगा 2 अंकों पे दशमलव में। इसकी वैल्यू दिया है 972, ये इससे कितना गुना पे है, 12 एकम 12, 12 अठे 96, 97, 12 गुना पे है। कितना गुना पे, 12। तो 100 भी हमारे पास कितना होगा, 12 नहीं है, अच्छा एक जीरो भी लगेगा ना, क्योंकि पॉइंट दोनों जगह है, तो ये 120 गुना पे हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास कितना गुना पे आ जाएगा, 120 गुना पे। ये वाला डिफरेंस, ये वाला प्रिंसिपल, यानी कि कितना हो जाएगा, 12,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। 2022 CBT 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दो ही तरीके से बन ही सकते हैं, या तो एक ऐसा फ्रैक्शन बनेगा जिसमें 1/2, 1/3 या कुछ भी ऐसा आता है तो हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर मान लीजिए वैसा नहीं बनता, कोई नंबर आता तो सीधा उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे। ये वाला जैसे क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देंगे। कितना आएगा आंसर, 8 का स्क्वायर 64.64, इसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ। चलिए अब और किसका है हमारे पास, देखिए ये डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये परसेंटेज में चलता है क्वेश्चन। 100 की वैल्यू दिया है 15,000, और इससे कितना गुना पे है, ये हमारे पास 150 गुना पे है। तो इसमें भी हमको 150 से गुणा कर देना है। ये जीरो करने पे हो जाएगा 15 चौके 60, और हमारे पास 15 6 का 90 और 6 96, यानी कि 96 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए 8 का स्क्वायर 64.64 की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 8, ये इससे कितना गुना पे, 1/8 गुना पे है। तो 100 का भी 1/8 करेंगे, हम पॉइंट को छोड़ दें तो ये 1250, यानी ये आ जाएगा 1250। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लगाया, क्यों, देखिए थोड़ा स्पीड में करने के लिए, हर जरूरी नहीं कि हर पॉइंट को करें ही हम लोग। अब ये इसका करेंगे, अगर 8 से भाग देंगे तो ये 0.00 समथिंग आएगा, लेकिन हमको इसकी वैल्यू 8 दिया था, तो ये हमने बस अप्रॉक्स लगाया कि अगर ये दशमलव नहीं होता तो ये 1/8 गुना पे होता। तो अगर ये भी 1/8 होता तो ये 12.5 होता, लेकिन इसमें 2 जीरो ज्यादा था, तो इसलिए इसमें भी 2 जीरो ज्यादा लगा दिए, हो गया आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि सर 2 साल तो बता दिए, 3 साल वाला बताइए। 3 साल वाला समझते हैं कि 3 साल का कैसे डिफरेंस निकालेंगे। हाँ, 3 साल का डिफरेंस कैसे, किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका तरीका क्या होगा। इस वाले टाइप के क्वेश्चनों में जो फ्रैक्शन होगा, इसको भी आप लिखेंगे वैसे ही जैसे लिखते थे 1/10। इसमें डिफरेंस और प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 साल वाला भी पूछा जाता है, 2 साल वाला ज्यादा, 3 साल वाला भी मिलता है हर एक एग्जाम में। इसमें कैसे करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है इस बार इसका 3 गुना करते हैं, क्योंकि 3 साल का पूछा हुआ। 3 गुना कितना आ जाएगा, 30, और ये ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, ये 31 हो जाएगा।
और जो नीचे वाला नंबर है इसी का क्यूब कर देते हैं तो ये प्रिंसिपल हो जाता है। ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है अगर इससे निकालना है, इस वाले नंबर से, कि हमने कुछ स्क्वायर नहीं किया। देखिए इस बार क्यूब कर दिया नीचे वाले का, लेकिन ऊपर वाले में क्या करना है, जो डिफरेंस है इसमें हम क्या करते हैं, इसका 3 गुना करके 1 जोड़ लेते हैं, यानी 31 आ गया। दोनों में से क्या दिया है, ये वाला दिया अंतर, यानी इसकी वैल्यू दिया है 620, यानी ये 20 गुना पे है तो ये भी 20 गुना पे हो जाएगा। 2 जीरो के आगे 3 जीरो लगा दीजिए और ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसको आपको कमेंट करके बताना है कितना आंसर होगा। 10 1/10 से यानी 10 गुणे 3 31 हो जाएगा। 31 है ना, 31 3 साल का दिया है और 10 का क्यूब 1001 का मतलब 5, 5 गुना पे 31 गुणे 5, 31 गुणे 5। अच्छा मैंने ही बता दिया, कोई नहीं, छोड़ दीजिए इसको, फिर आप कमेंट मत करिएगा। और इसके साथ एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड करेंगे। एक ऐसा बैच मैं लेके आया हूँ, अगर आप रियल में चाहते हैं कि सरकारी नौकरी आपके पास हो, एनटीपीसी में चाहते हैं कि 2024 वाले में अगर आपके पास पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस बैच को सभी लोग ज्वाइन करें। एक मिनिमम फीस रखी गई जिसका कोई वैल्यू नहीं होता अगर एक आप सरकारी जॉब की तुलना करते हैं तो। लेकिन मैं आपको हर एक चैप्टर को गाइड कर सकता हूं कि इस क्वेश्चन को आप सबसे बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, कहाँ पे ट्रिकी तरीके से लगा सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को छोटा किया गया है कि आप एग्जाम में समय बचाएं। ठीक है, ओवरऑल क्या है कि कोई ट्रिक बनाया कैसे जाता है कि हम कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, ईजी बनाते हैं, थोड़ा सा ईजी करते हैं, छोटा करते हैं कि क्या क्या चीज़ हम एलिमिनेट कर सकते हैं जिससे कोई एग्जाम में जरूरत नहीं है। कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जा सकता है 2 साल और 3 साल वाले में। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है तो आपके पास नीचे नंबर दिया होगा एप्लीकेशन पे, वहां से आप डाउट क्लास भेज सकते हैं, मतलब डाउट क्वेश्चन भेज सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।